Hello everyone. Today 14th chapter I am starting Chatastro Vidya. Right? It means the 4 types of learning. जो लर्निंग की प्रोसेस है वो संस्कृत में ऐसा माना गया है कि वो 4 टाइप्स की है. Right? Studying ancient literature, we find that the books on religion are categorized as religious book, and the books discussing politics are included in the category of Arthashastra. It means economics. Then Kalyug, composed by Chanakya, is the most famous book of all other works of economics. So students, in the present lesson, means in this lesson, is selected from the first section of Kalyug अर्थशास्त्र. राइट, यहाँ पर अर्थशास्त्र दंड नीति को लेकर जो वेद के बारे में बताया गया कि 4 विद्याएं कौन कौन सी है. तो संस्कृत में ऐसा माना गया है कि मानव धर्म जो अर्थशास्त्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने रचा था, तो उसको यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे. राइट, सी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च इति मानवः. त्रयी, इट मीन्स the 3 Vedas. Trayi means 3 Vedas. Which one 3? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेद. राइट, तो ये 3 जो वेद है त्रयी में आते हैं 3 वेद. 4 वेद नहीं है, अथर्ववेद को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है. त्रयी मीन्स 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. वार्ता, here one word is there, varta. Varta, it means the knowledge related to agriculture, or you can say commerce, trade and commerce. Right, so varta means related to knowledge related to agriculture. Then third one, dand niti. Dand niti, it means knowledge about giving punishment to criminals. Right, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 3 वेद, वार्ता मीन्स कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस, वो सब वार्ता में आता है. वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. और अपराधी जो है उसको देने की जो नीति है दंड नीति, उसको मानवा मीन्स मनु. ओके, द डिसाइपल्स ऑफ Brihaspati, all who accept Brihaspati opinion, it means मानवा means और disciples of मनु. मनु ने अपने जो उनकी नीति है, उनकी जो शिक्षा है उसमें 3 वेद, वार्ता और दंड नीति को, अपराधी को जो दंड देने की नीति है उसको स्वीकार किया है. राइट, त्रयी, अगेन आई एम टेलिंग, त्रयी मीन्स द 3 वेदास, दैट वन ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा. वार्ता, इट मीन्स कृषि, पशुपालन, बिजनेस, व्यापार, वो सब कुछ. ओके, द नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड दंड नीति, इट मीन्स द नॉलेज अबाउट गिविंग पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स. राइट, सो हियर वार्ता दंड नीतिश्च इति ब्रह्मस्पति यानी ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा इट मीन्स ब्रह्मस्पति ओपिनियन, डिसाइपल्स ऑफ बृहस्पति. राइट, वार्ता एंड दंड नीति. वार्ता अगेन नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड दंड नीति, इट मीन्स नॉलेज अबाउट गिविंग पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स. तो मनु ने 3 नीतियों को एक्सेप्ट किया है, त्रयी, वार्ता और दंड नीति. लेकिन बृहस्पति है, उन्होंने 2 नीतियों को एक्सेप्ट किया है, वार्ता और दंड नीति. राइट, यानी मनु ने 3 चीज़ों को एक्सेप्ट किया है. त्रयी यानी 3 वेद, वार्ता यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नॉलेज है, एंड दंड नीति इट मीन्स जो क्रिमिनल्स है उनको पनिशमेंट देने का जो नॉलेज है, वो तीनों चीज़ें मनु ने, मानवा मीन्स मनु ने एक्सेप्ट की है. और बृहस्पति ने सिर्फ 2 चीज़ें एक्सेप्ट की है, वार्ता एंड
दंड नीति, राइट. सो दिस त्रयी वार्ता दंड नीति, इट मीन्स द डिसाइपल्स ऑफ मनु एक्सेप्ट त्रयी वार्ता एंड नीति, दंड नीति, while the disciples of Jupiter accept only the Varta and Dandaniti. Right? I hope you can understand. दंडनीति एका विद्या इति च औशनसा. औशनस, ये जो औशनस है वो भी एक महान पुरुष है. तो औशनस ने सिर्फ दंड नीति एक ही, एका मीन्स ओनली वन, औशनस डिसाइपल्स ऑफ औशनस और यू कैन से औशनस ओपिनियन, उन्होंने सिर्फ एक नीति को एक्सेप्ट किया है. वो कौन सी? दंड नीति. ओके. द डिसाइपल्स ऑफ औशनस एक्सेप्ट ओनली द नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने सिर्फ एक नीति को एक्सेप्ट किया है. चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य, और 4 विद्या को किसने एक्सेप्ट किया है? कौटिल्य ने. चतस्र एव विद्या. ओके. कौटिल्य एक्सेप्ट एंड डिस्क्राइब्स 4 टाइप ऑफ नॉलेज. वो कौन कौन से? ताह च, इट मीन्स सच एज आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति. आन्वीक्षिकी, Anvikshiki, it means the science of logic exposing truth through proper examination, right? Anvikshiki हम किसको बोल सकते हैं? जहाँ पर योग्य परीक्षण के द्वारा सत्य को दर्शाया जाता है, या तर्क विद्या द्वारा आर्ग्यू, जो तर्क होते हैं उनके द्वारा, एग्जामिन के द्वारा जो नॉलेज को शो किया जाता है उसको बोलते हैं आन्वीक्षिकी. तो इन सब ने, जैसे मनु ने 3 नीतियों को या 3 विद्या को एक्सेप्ट किया, बृहस्पति ने 2 नीतियों को एक्सेप्ट किया, यानी कि 2 लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट किया. औशनस ने सिर्फ दंड नीति को एक्सेप्ट किया. बट कौटिल्य ने 4 विद्याओं के बारे में बताया, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति. ओके. सांख्य योगे लोकायतम च एतो आन्वीक्षिकी. सांख्यम, इट मीन्स द फिलोसॉफी कंपोज्ड बाय कपिल मुनि. फिलोसॉफी कंपोज्ड बाय कपिल मुनि जिसको बोलते हैं सांख्य. और योग, इट मीन्स सांख्यम मीन्स द फिलोसॉफी composed by Kapil Muni, and yoga, it means the philosophy composed by Patanjali, having 8 parts of limbs. Okay. तो सांख्य योगम, लोकायतम, लोकायतम it means the science of justice. Lokayatam, it means the science of justice. And Anvikshiki, you know, the science of logic, exposing truth through proper examination. So यहाँ पर ये बताया गया है कि सांख्य योग जो है, यानी कि सांख्य, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष के द्वारा जो दर्शन, जो फिलोसॉफी शो होती है वो. अष्टांग योग का पतंजलि एक दर्शन शास्त्र है और न्याय है जो आन्वीक्षिकी है. राइट. धर्म अधर्म त्रयाम, धर्म और अधर्म ये 3, अर्थ अनर्थ वातायाम, धर्म अधर्म त्रयाम, यानी कि धर्म और अधर्म ये 3 वेद में, धर्म अधर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कि हमें क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या धर्म निभाना है, क्या नहीं निभाना है, ये 3 जो बातें हैं वो वेद में है. अर्थ अनर्थ वातायाम, और अर्थ और अनर्थ, अर्थ और अनर्थ जो है वो वार्तायाम, यानी कि वार्ता नाम की जो एक विद्या है, इन द नॉलेज ऑफ कॉल्ड वार्ता, उसमें बताया गया है. वेद में त्रयम, यानी कि ये जो त्रयी लिखा है, त्रयी, वो ये त्रयी है. तो धर्म और अधर्म वेद में है और अर्थ और अनर्थ वार्ता में है. नय अपनय दंडनीयम, और नय और अपनय यानी कि अन्याय और न्याय, जस्टिस और इनजस्टिस. तो ये जस्टिस और इनजस्टिस जो है, यानी कि न्याय और अन्याय जो है वो दंड नीति में है.
यहाँ पर ये 3 चीज़ें जो बताई गई थी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो त्रयी में क्या है, धर्म और अधर्म, वार्ता में क्या है, तो अर्थ और अनर्थ, और जस्टिस और इनजस्टिस किसमें, दंड नीति में है, राइट। सो वी कैन से हियर in the Varta there is description about economy, wealth and quiet through farming activities, and Dandaniti described our justice and injustice. One sentence is left. The 3 Vedas contain the detail of religion and anti-religious activities. In the Varta there is description about economy, wealth acquired through farming activities, and Dandaniti describes about justice and injustice. Okay. बला अबले चेतसा हेतु भी अन्वीक्षमाणाम अन्वीक्षिकी. बला बले बल अबल, it means the powerful and weak people. बल यानी powerful and अबल यानी weak people. Okay. बला बले च एतासाम मीन्स देयर, हेतु भी, यहाँ पे एक शब्द है हेतु भी इट मीन्स विथ जस्टिस और विथ लॉजिक यू कैन से. अन्वीक्षमाणा इट मीन्स दैट विच इज एग्जामिन्ड, राइट. अन्वीक्षमाणा इट मीन्स जिसको हम एग्जामिन्स कर सकें. सो यहाँ पर ये बताया गया कि जिसके पास बल है और जिसके पास बल नहीं है, यानी कि जो सबल है और जो निर्बल है, उनका न्याय और परीक्षण करती हुई विद्या जो है वो अन्वीक्षिकी है. यानी निर्बल और बल के न्याय में जो परीक्षण करती है, जो एग्जामिन करती है, जो उसका इवोल्यूशन करती है, उस विद्या को हम अन्वीक्षिकी कहते हैं. ओके. द नॉलेज दैट इज यूज्ड टू do justice between powerful and weak people is called अन्वीक्षिकी. सा अन्वीक्षिकी लोकस्य उपकरोति व्यसने अभ्युद्भये बुद्धिम अवस्थापयति प्रज्ञावाक्य क्रियाश एद्य करोति. सा अन्वीक्षिकी मीन्स दिस अन्वीक्षिकी इट मीन्स एग्जामिन, जो इवोल्यूशन, जो नीति है, जो लर्निंग प्रोसेस है या जो विद्या है, वो लोकस्य इट मीन्स ऑफ पीपल, लोक यानी लोग, और लोकस्य मीन ऑफ पीपल, लोगों का. उपकरोति, यहाँ पे वन वर्ड इज देयर, उपकरोति इट मीन्स ऑब्लाइजेस. ओके, ऑब्लाइज जिसको बोलते हैं. देन व्यसने इट मीन्स इन डिफिकल्टीज, परेशानी जो होती है उसको हम बोलते हैं व्यसन. एंड अभ्युदय इट मीन्स ड्यूरिंग हैप्पीनेस और इन प्रोग्रेस. ओके. देन बुद्धिम इट मीन्स टू थिंकिंग और यू कैन से टू डिसीजन. एंड अवस्थापयति इट मीन्स एस्टाब्लिशेज इन नेचुरल मैनर. ओके. देन one word also is a pragya vakya kriya vaishadhanam. Pragya vakya kriya vaishadhanam, it means efficiency of thinking, speech and action, right. Efficiency of thinking, speech and actions. So यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब ये जो अन्वीक्षिकी विद्या है वो लोगों पर या समाज पर उपकार करती है. अन्वीक्षिकी विद्या किसको बोला है? सबसे पहले तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में ये पढ़ा कि जो बल वाले हैं, जो सबल है और जो निर्बल है, उसका न्याय करने के लिए जिस विद्या का परीक्षण किया जाता है उसे अन्वीक्षिकी कहते हैं, राइट. द नॉलेज दैट इज यूज्ड टू जस्टिस बिटवीन पावरफुल एंड वीक पीपल इज कॉल्ड अन्वीक्षिकी. वो हमने फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर पढ़ा. अब यहाँ पर ये है कि दिस अन्वीक्षिकी यानी कि ये जो नॉलेज है, ये जो अन्वीक्षिकी है, वो विद्या क्या करती है? तो लोकस्य उपकरोति, यानी कि लोगों पर उपकार करती है. लोगों पर करती है यानी समाज पर करती है. व्यसने अभ्युदय, व्यसन का अभ्युदय करती है यानी कि व्यसन को रोकती है. ओके. व्यसन को
रोकती है व्यसन का, यानी कि किसी को व्यसन किसका होता है, सिर्फ तंबाकू बीड़ी या शराब का व्यसन नहीं होता है। जब हमारे पे परेशानियां आती है, जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब कहीं हम अटक जाते हैं, उसको भी एक यहाँ पर संस्कृत में व्यसन बोला है। तो उससे हमारा उद्धार करती है, बुद्धिम अवस्थापयति, और हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं, उसको संपन्न बनाती है, राइट। एंड प्रज्ञा वाक्य क्रिया, यानी कि विचार, वचन और कर्म में रही हुई जो निपुणता है उसको संपन्न बनाती है, राइट। सो यू कैन से इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, इट गिव्स सॉल्यूशन इन डिफिकल्टीज एंड helps us to make progress. It makes us efficient in thinking, behavior and action. Clear? Next, सामर्ग्य यजुर्वेदस्त्रयी, यानी कि सामर्ग्य यजुर्वेदा त्रयी, इट मीन्स सामवेदा, ऋग्वेदा एंड यजुर्वेदा, तीनों के नाम आए हैं। त्रयी मीन्स ऑल द थ्री वेदास, त्रया इट मीन्स ऑल्सो ऑल द थ्री वेदास, राइट। रक्षिता इट मीन्स प्रोटेक्ट, लोक इट मीन्स टू पीपल, प्रसिद्धति इट मीन्स हैप्पी, एंड सीदति इट मीन्स अनहैप्पी। प्रसिद्धति इट मीन्स हैप्पी एंड सीदति इट मीन्स अनहैप्पी। इट मीन्स सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये जो तीन त्रयी जिसको बोला गया है, वो एक्चुअली ये जो त्रयी है वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हर कोई खुश रहता है, न सीदती यानी कोई भी अनहैप्पी नहीं रहता है, राइट। सो यू कैन से द पीपल प्रोटेक्टेड विद द थ्री वेदास सच एज सामवेदा, ऋग्वेदा एंड यजुर्वेदा always remain happy and never feel any trouble. Okay, now second sentence, next you can see here, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता। कृषि पशुपाल्य इट मीन्स एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, जिसको बोलते हैं कृषि और पशुपालन। वाणिज्य इट मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स। वार्ता, you know, वार्ता means the knowledge related to agriculture and cattle rearing and trade and commerce. I have told earlier only. So यहाँ पर क्या है कि कृषि कार्य और पशुपालन या व्यापार करना वो वार्ता कहलाता है। अब पहले तो तीनों के बारे में हम एक साथ बता दिया था कि आन्वीक्षिकी क्या है, त्रयी क्या है, वार्ता क्या है, दंड नीति क्या है। अब इसको अलग अलग सेपरेट किया, जैसे यहाँ पर त्रयी के बारे में बताया कि व्हाट इज त्रयी, और यहाँ पर अभी बताया वार्ता। ओके, तो कृषि पालन, कृषि पशुपालन, वाणिज्य यानी बिजनेस, ये सब वार्ता है। वार्ता इज नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। सो धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदानाम उपकारिती। धान्य पशु, धान्य का मतलब होता है यहाँ पर धान्य, धान्य विशिष्ट प्रदानात, इट मीन्स बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स, कैटल गोल्ड, कॉपर एंड ट्रेड। एंड औपचारिकी, औपचारिकी इट मीन्स दैट विच डज ऑब्लिगेशन या ऑब्लाइगेशन, जो भी आप बोल सकते हैं, that which does obligation, औपचारिकी इट मीन्स। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कृषि कार्य और व्यापार या पशुपालन को हम वार्ता बोलते हैं। उसमें अनाज, पशु, सोना, तांबा और विशिष्ट अलग अलग तरह के व्यवसाय या उद्योग इसमें हमें इंसानों को उपकार देने वाले हैं या इंसानों के लिए अच्छा करने वाले हैं, राइट। It obliges us by providing food grains, cattle, gold, copper and progress in trade. Now, अब टर्न है आन्वीक्षिकी। तो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता योग क्षेम साधयो दंड। आन्वीक्षिकी त्रयी, आन्वीक्षिकी इट मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड the science of logic,
the truth through proper examination, right? योग क्षेम साधनो दंड, योग क्षेम साधन, इसका मतलब होता है हैविंग मीन्स ऑफ योगा एंड हैप्पीनेस। योग यानी योगा एंड क्षेम साधन इट मीन्स हैप्पीनेस। ओके, दंड इट मीन्स पनिशमेंट। तो यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो आन्वीक्षिकी विद्या है वो त्रयी यानी कि तीनों वेद, कृषि, पशुपालन, व्यापार और उसका वाणिज्य, उसका जो बिजनेस है वो करने वाली बताई गई है। तस्य नीति दंड नीति, और उसकी जो नीति है, क्योंकि उसका जब इवोल्यूशन होता है तब उसमें से जो क्रिमिनल है, जो दोषी है, उनको दंड दिया जाता है। तो उसके बाद जहाँ पे दंड दिया जाता है उस नीति को दंड नीति बोलते हैं, राइट। सो आन्वीक्षिकी, त्रयी एंड वार्ता आर रिलेटेड टू योगा एंड हैप्पीनेस। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दंड नीति is meant for punishment. Here, next one, सा च अलब्ध पार्था लब्ध परीक्षणी रक्षित वर्धनी वृद्धस्त तीर्थे प्रतिपानी च। यहाँ पर कई सारे वर्ड्स है, आप धीरे धीरे आराम से देखिएगा। अलब्ध पार्था, अलब्ध पार्था इट मीन्स that which helps to obtain benefits or things. अलब्ध पार्था, okay, it means that which helps to obtain benefits or things. Then labd parikshani, it means that which protects obtained benefits or things. Alabdha it means which helps to obtain, and labdha means that which protect to obtain, right? Then rakshit vardhani, it means that which increases the protected benefits or things. Then vriddhasya, vriddhasya it means that which has increased. Tirtheshu, tirtheshu it means at holy places, okay, और पिलग्रिमेज, जो भी आप बोले। प्रतिपादिनी, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है ये प्रतिपादिनी। प्रतिपादिनी इट मीन्स दैट विच एस्टैब्लिश्ड प्रॉपरली, प्रतिपादित करना उसको। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो दंड नीति है वो अप्राप्त वस्तु यानी कि जो हमें नहीं मिली है वैसी वस्तु, या प्राप्त वस्तु यानी कि अप्राप्त वस्तुओं को मिलने वाली, यानी जो हमें नहीं मिली है ऐसी चीज़ों को हमें प्राप्त होती है। यानी कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और अगर पनिशमेंट मिलेगा तो हम आगे मूव ऑन होंगे, हम हमारी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे और हमारी पुरानी गलतियों से हम कुछ सीख सकेंगे। तो जो नहीं मिली है वैसी चीज़ें हमें मिलेगी। एंड लब्ध परीक्षण यानी कि हमारी जो चीज़ें मिली है हमें उसका रक्षण होगा। रक्षित वर्धिनी, जो रक्षण हुआ है उस चीज़ में और बढ़ोतरी होगी यानी कि उसमें वृद्धि होगी। और वृद्धस्त वृद्ध यानी कि उसमें जो वृद्धि हुई है उससे हमारे तीर्थ रूप पवित्र स्थलों को हम पवित्र कर पाएंगे। ये जो नीति है उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी वृद्धि होगी, हम गलतियों को सुधार सकेंगे, और वो जो स्थल है वो पवित्र तीर्थ स्थान के, जैसे बोला जाता है ना कि यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता की सेवा कर लो। तो बस वही चीज़ है कि हम उस स्थल को यानी कि हम जहाँ हैं उस स्थल को हम और पवित्र बना सकेंगे, राइट। सो हियर यू कैन से it helps to obtain benefits, protects the benefits and things we have obtained, helps the increase protected, and helps for the proper use of protected at pilgrimage and holy places, right? तस्य मायत्ताम लोक यात्रा, तस्य मायत्ताम लोक यात्रा, it means
इससे लोक व्यवहार अच्छी तरह से, लोक यात्रा का मतलब होता है लोगों की यात्रा कराना, ऐसे नहीं, पर लोगों के साथ जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो हमारा और भी प्रॉपर हो पाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेज ऑफ लाइफ ना। तस्मात् लोकयात्री राजा नित्यम उद्दंड स्यात्, इसलिए राजा का जो दंड यानी कि इससे जो व्यवहार है वो हमारा लोगों के प्रति अच्छा हो जाता है, जिससे राजा दंड दे इस यानी कि राजा को हमेशा दंड देने के लिए उद्यत यानी तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन, अभी तो हमारे देश में ऐसे राजा और ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई भी किसी ने कुछ गलती की है तो राजा उसको दंड देता था, जिससे उसके प्रदेश में, उसके नगर में कभी भी कोई गलतियाँ नहीं होती थी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और कभी भी कोई गुनाह करने से डरता था। तो राजाओं को जो दंड देने के लिए तैयार इसीलिए रहना पड़ता था क्योंकि वो ऑब्जर्व करते थे। सो किंग ईगर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू गिव पनिशमेंट। राजा वार्तया प्राप्तेन कोशेन, राजा इट मीन्स किंग, ओके, प्राप्त्याम इट मीन्स टू गेट, कोशेन इट मीन्स, कोश मीन्स वेल्थ, धन। तो राजा उस वार्ता से, वार्ता इट मीन्स व्हाट, नॉलेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रेयरिंग, कैटल रेयरिंग, कॉमर्स एटसेट्रा। तो उस वार्ता से उसको कोष मिलता था। कोष मीन्स जो वार्ता से धनराशि मिली है, उस धनराशि से प्रजायाम प्रस्थापित है, उस प्रजा को दे करके, दंडेन, उस दंड से, धनराशि द्वारा प्रजा को जो निर्धारित धन या दंड दिया गया है, उससे स्वपक्षम परपक्षम, दूसरों के पक्ष, स्वपक्षम यानी सेल्फ साइड और दूसरों के पक्ष यानी दूसरों के लिए, च वशीकरोति यानी कि वो दूसरे जो शत्रु होते थे, दूसरे देश के राजा, उनको वश में करता था। अ किंग ऑलवेज the king always is subject by wealth acquiring with the knowledge called varta and people. The knowledge here अन्वीक्षिकी त्रयी विद्या शिष्टेभ्य उपजेति, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि द नॉलेज कॉल्ड अन्वीक्षिकी त्रयी शुड बी obtained from the learned and cultured people. वार्ताम अध्यक्ष उपयोजित, यानी कि यहाँ पे वार्ता को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। द नॉलेज कॉल्ड वार्ता शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द लीडिंग पीपल वाइल द नॉलेज ऑब्टेन दंड नीति वक्त प्रयुक्त उपजित, और दंड नीति जो है, वाइल दंड नीति, नॉलेज ऑफ अबाउट दंड नीति शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम दोज हु एक्सपर्ट इन प्रीचिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो ये दंड नीति, वार्ता और त्रयी से रिलेटेड ये चैप्टर है, यहाँ पर हमारा एक ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। इसका ट्रांसलेशन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये जितने भी हमने पढ़े उसके ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर सभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो यू हैव टू बी रेडी। देन क्वेश्चन आंसर्स, त्रया के वेदा समाविष्टा, त्रया में कौन कौन से वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ओके। देन का विद्या लोकस्य उपकरोति, तो इसका आंसर आपको लिखना है सेकंड का अन्वीक्षिकी। ऑलरेडी आपके बुक में है बट हियर आई कैन राइट बिकॉज वन वर्ड ओनली इज देयर। तो का विद्या की, तो का की जगह लिखा है अन्वीक्षिकी विद्या। देन की दृश्य लोक प्रसिद्ध थी, तो की दृश्य की जगह पर आपको लिखना है, सॉरी यहाँ पर की दृश्य की जगह पे आपको लिखना है त्रया ही रक्षितो लोक प्रसिद्ध थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रय्या ही रक्षितो, देन लोकः प्रसीदति, रक्षितो, राइट। देन दंडः कीदृश प्रोक्तः, तो दंड कीदृश प्रोक्तः, तो उसमें आपको लिखना है अन्वीक्षिकी त्रयी वार्तानाम योगक्षेम साधनो दंडः प्रोक्तः। आपके टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगेन आई एम टेलिंग अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ताना
योगक्षेम साधनो दंडः प्रोक्तः, ये आंसर लिखना है। इसमें वार्ताकेभ्य उपजितः, तो यहाँ पे आपको वन वर्ड आंसर है, तो मैं लिख देती हूँ अध्यक्षेभ्यः, राइट। देन MCQ, मानवा इत्यर्थ को अर्थ, मानवा यानी कि मानव का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो मानव का अर्थ यहाँ पर इंसान है, नहीं है। यहाँ पर मानवा इट मीन्स मनुष्य। ए कौटिल्य नामकः चाणक्य, उत्तरदंडकस्य विशेषणम, देन नृपस्य, देन राजा किम वशीकरोति, पर पक्षम दूसरे के पक्ष को वश में करती है, और आन्वीक्षिकी च त्रयीकेभ्यः उपजितेभ्यः, तो आंसर इज शिष्टेभ्यः, राइट। देन fill in the blanks, you have to fill the blanks। तो फर्स्ट लोकः प्रसिद्धति, देन कृषि वाणिज्य च वार्ता, देन तस्मात् यथा लोकयात्रा। ओके, नाउ आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आर देयर अकॉर्डिंग टू disciples of Brihaspati? Name them. So answer is, according to the disciples of Brihaspati, there is two types of learning, Varta and Dandaniti. Now second question, who is known as Oceanus? The answer is, the disciples of Oceanus who accept his opinion are known as Oceanus. Then what is Varta? Varta is kind of learning which provides knowledge about agriculture, cattle rearing, and trade and commerce. Question number 4. From whom are people protected through punishment? The answer is, people are protected from enemies through punishment. Question number 5. How should be a king? Answer is, a king should always think about the welfare of his people and should always be ready to give punishment to criminals. Question number 6. From whom should people learn Anvikshiki? So answer is, people should learn Anvikshiki from the learned and cultured people, right? Then question number 5, descriptive notes. Anvikshiki, Swaparpaksho and Chatastra Vidya. You can say, you can write, okay. And that question number 6, explain the following statements. Chatastra eva Vidya iti Kautilya. It means 4 types of learning itself mean Kautilya. Okay, so you have to write about 4 types of knowledge. Then Traya hi Rakshito Prasidati na Siddhati. It means the people protected with Samveda, Rigveda and Yajurveda always remain happy and never feel distressed. Trai means samde, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है. Raja nityam anudandam syat. It means a king should always be eager to give punishment. A king acquires wealth with the help of learning called Varta and controls his subject. तो वो सारा जो भी मैंने बताया वो इसमें आपको लिखना है, राइट। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी